आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी कार्टोग्राफिया आईएएस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा, जनरल साइंस का एडुकेटर, एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए सेशन की शुरुआत करने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा कार्टोग्राफिया आईएएस आप लोगों के लिए दो यूनिक चीजें लेकर आ रहा है। जैसे कि हमारी टैगलाइन है अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। तो हमारी टैगलाइन है, हम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यूनिक देने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनिक क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं आप लोगों के साथ यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स, 60 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम आप लोगों को, मैं और मेरी पूरी टीम कार्टोग्राफी आईएएस की आपको गारंटी दे रही है कि आप 90 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो ये हमारी गारंटी रहेगी बिल्कुल। इसके साथ हम दूसरा क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, यूपीएससी का पंचम वर्त लेकर आ रहे हैं। यूपीएससी पंचम वर्त, पंचम वर्त का मतलब हमने यूपीएससी का जो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल किया है, वो मॉड्यूल किया है 5 अलग अलग तत्वों से मिलाकर, जिसको हमने क्या कहा, पंचतंत्र कहा। और दूसरी बात, जो हमारा ये मॉड्यूल है, स्टडी मॉड्यूल है, इसको लेने से, इसको पढ़ने से आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप्रोच करने में काफी हेल्प मिलेगी। ये मेरी और मेरे पूरे कार्टोग्राफी आईएएस टीम का पूरा कॉन्फिडेंस है यदि आप लोग हमारे साथ यूपीएससी पंचम वर्ष के साथ जुड़ते हो। एक तरीके से ये अमृत है, जिसको सिर्फ आपने क्या करना है, हमने मिला दिया है इस अमृत को, बस आप लोगों ने इसको पीना है, इसको घोटना है, अपने दिमाग में उतारना है। तो हम गारंटी लेते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप यूपीएससी में अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे यूपीएससी पंचम वर्ष की सहायता से। तो गाइज, हमारे साथ सभी लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए कार्टोग्राफी आईएएस के बारे में। तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों से बात करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के साथ, ये आपकी यूपीपीसीएस के लिए है। तो एक बार मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिषेक सरोहा है। मुझे लगभग 5 सालों का समय हो गया है यूपीपीसीएस स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए। इन 5 सालों के अंदर मैंने लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। और यूपीपीसीएस लेवल पर और यूपीएससी के लेवल के ऊपर मैंने अपने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। इस अनुभव के साथ मैं आप लोगों को मेंटर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारे इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे गाइस। तो आज के हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यार, सबसे पहले करना क्या है बाबा, आप लोगों को, आपको करना क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ना है। मतलब कि पकड़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझना है। एक बार क्वेश्चन को समझ गए ना, मैं गारंटी देता हूं, एक बार पढ़ने में यदि क्वेश्चन को आप समझ लेते हो कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80% आप लोग क्वेश्चन को समझ लेते हो, आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हो। बस बात रहती है 20% की। 20% के लिए ही आप लोगों को अपना हार्ड वर्क करना है गाइस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। केमिकल नेम पूछा गया, रासायनिक नाम पूछा गया। साहब, किसका रासायनिक नाम पूछा गया है? रासायनिक नाम किसका? रासायनिक नाम बता दो विटामिन ई का। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, आप सभी को पता है केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है गाइस। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? डी। अब देखिए इसके अंदर जो अदर ऑप्शन दिए, दूसरे ऑप्शन दिए, वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हो रेटिनोल। पहला ऑप्शन क्या है आपका? रेटिनोल। रेटिनोल किसका होता है? केमिकल नेम। तो ध्यान रखना विटामिन ए का होता है गाइस। किसका होता है? विटामिन ए का। फिर बात करें थायमीन। थायमीन किसका होता है? तो ध्यान रखिए, थायमीन होता है आपका विटामिन बी का केमिकल नेम। कैल्सीफेरोल किसका होता है केमिकल नेम? तो ध्यान रखिए, कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का। और टेकोफेरोल तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, किसका होता है? विटामिन ई का होता है गाइस। किसका होता है? विटामिन ई का होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके हिसाब से पूछे विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, किसी का भी पूछे तो आप चुटकियों में बता दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कार्टोग्राफी आईएएस है क्या चीज। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओस्टोमलेशिया इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। ओस्टोमलेशिया क्या है?
एक बीमारी है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओस्टोमलेशिया क्या है, एक बीमारी है। क्या है ये, एक बीमारी है साहब। क्या है, बीमारी। इसकी कमी के कारण, डेफिशिएंसी वाली बीमारी है, कमी के कारण। इसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। तो अफेक्ट द पार्ट, तो ये कौन से भाग को अफेक्ट करता है, शरीर के कौन से भाग को अफेक्ट करता है। तो आप लोगों ने क्या सुना होगा कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी से दो प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी से दो प्रॉब्लम होती है, आप लोगों ने अक्सर सुना है। एक सुना है रिकेट्स के बारे में, एक सुना है रिकेट्स के बारे में, और दूसरा किसके बारे में सुना है, ओस्टियोमलेशिया के बारे में सुना। किसके बारे में सुना गाइस, ओस्टियोमलेशिया के बारे में सुना है। रिकेट्स जो बीमारी होती है, ये अक्सर किसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर पाई जाती है। ये बीमारी दोनों सेम होती है, रिकेट्स भी और ओस्टियोमलेशिया भी सेम बीमारी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियां टूटने लग जाती हैं। बट ये बच्चों के अंदर ये समस्या आएगी तो हम इस बीमारी का नाम रिकेट्स बोलते हैं। और जब ये अडल्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है, किसके अंदर आती है प्रॉब्लम, अडल्ट के अंदर आती है, किसी मेल या फीमेल के अंदर ये समस्या आती है, तो हम इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ओस्टोमलेशिया। तो ये समस्या किससे संबंधित है, आपके हड्डियों से संबंधित है साहब। किसके, आपके हड्डियों से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी, बोन। तो याद रखना, आपसे या तो किसकी बात करें, रिकेट्स की बात करें, या बात करें किसकी, ओस्टोमलेशिया की। तो ध्यान रखना, दोनों किससे संबंधित होती है, बोन से। बट रिकेट्स किसके लिए है, चाइल्ड के लिए है, और ऑस्ट्रोमलेशिया किसके लिए है, आपके अडल्ट के लिए है, मेल फीमेल के लिए है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आप लोगों ने। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योर ब्लड। भाई बात किसकी की गई है, चैम्बर की बात की जा रही है। चैम्बर क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, कक्ष की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कक्ष की बात की जा रही है। किसके कक्ष की बात की जा रही है, आपके हृदय के कक्ष की बात की जा रही है, जो क्या करता है, कंटेन करता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिकतम। हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपसे बात की गई हृदय की, हृदय के कक्ष की, जो अधिकतम क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, अशुद्ध रक्त अपने पास रखता है, अशुद्ध रुधिर की बात की गई है। तो देखो यार, आप लोगों ने है ना, बचपन से आपने अपना हार्ट कुछ ऐसे बनाया होगा, बचपन से ऐसे बनाते आए हो आप, ऐसे बनाया है ना। तो ऐसा हार्ट नहीं होता। बट समझने के लिए हम इसी को समझते हैं, हम समझने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल में वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो समझने के लिए हमने क्या किया, हार्ट को कुछ ऐसे बना लिया अपना। तो ध्यान रखना, यहाँ 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, इस हार्ट के हमने दो पार्ट डिफाइन कर लिए। ये वाला पार्ट डिफाइन किया राइट, और ये वाला डिफाइन किया लेफ्ट। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो ओरिकल के नाम से जाना जाता है, राइट ओरिकल। इधर भी क्या होगा, ये ओरिकल होगा, लेफ्ट ओरिकल। नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ये भी वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसमें इम्प्योर ब्लड की बात की गई है। आपके हार्ट में दो टाइप का ब्लड होता है, एक होता है इम्प्योर और दूसरा होता है प्योर ब्लड। एक होता है इम्प्योर, दूसरा होता है प्योर ब्लड। तो गाइज आपको ध्यान क्या रखना है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, उसमें अक्सर कैसा मिलेगा आपको, इम्प्योर ब्लड मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर मिलेगा। कैसा मिलेगा, इम्प्योर ब्लड मिलेगा गाइस। कैसा, इम्प्योर ब्लड। और लेफ्ट साइड में हमेशा कैसा मिलेगा आपको, प्योर ब्लड मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्योर ब्लड। अब क्वेश्चन को पकड़ लो, मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन यहां से पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इम्प्योर ब्लड। जैसे ही बात आएगी इम्प्योर ब्लड की, आप किस तरफ आओगे, राइट साइड में आओगे। किस तरफ आओगे, राइट साइड में। और राइट साइड में क्या देखोगे कि मैक्सिमम कहां पाया जाता है, तो पता है आपको, नीचे इकट्ठा होता है मैक्सिमम। तो नीचे वाला कौन सा पार्ट है, वेंट्रिकल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को, बहुत अच्छे आज, बहुत अच्छे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे, जरूर शेयर करें। और हमारे कार्टोग्राफिया आईएएस के बारे में आप लोगों को जरूर बताना है, अपने दोस्तों को यार जरूर बताना, ये बात भूलना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ग्लैंड की बात की जा रही है गाइस, किसकी ग्रंथि की बात की जा रही है।
कि कौन सी ग्रंथि क्या करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम को मेंटेन करती है, किसको, कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करती है। तो यार जब कभी भी, बस यार दो बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में, दो बातें क्या होंगी, या तो बात की जाए आपसे कैल्शियम की, बात की जाए कैल्शियम की, या बात की जाए आपसे किसकी, किसकी बात की जाए, कोई बता सकता है मुझे, सॉल्ट की बात की जाए, सॉल्ट या कैल्शियम की। यदि सॉल्ट के रिगार्ड, कैल्शियम के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछता है, ग्लैंड का नाम पूछता है कैल्शियम के रिगार्डिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पैराथायरॉइड ग्लैंड। जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, वो हमेशा क्या करती है गाइस, आपके कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करती है। हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रावटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्रावटु ग्रंथि के नाम से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम का, कैल्शियम के अमाउंट को कौन सी ग्लैंड मेंटेन कर रही है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, प्रावटु ग्रंथि। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यदि आपसे पूछा जाए सॉल्ट को कौन मेंटेन करती है, तो भाई सॉल्ट के रिगार्डिंग जब ग्लैंड पूछी जाए तो आपको आंसर करना है कि सर सॉल्ट को मेंटेन करती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी करती है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अवटु ग्रंथि। दूसरा पॉइंट और ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, कि जो आपका प्रावटु ग्रंथि है, प्रावटु ग्रंथि है, ये पाई कहा जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे कि ये सर नेक में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में, नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन में प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया है। आपसे पूछा जाए थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, थ्रोट में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम पूछे या सॉल्ट पूछे तो आप आराम से बता सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बात की जा रही है इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड। यहाँ पर फिर ग्लैंड की बात की गई, किसकी बात की गई है, दोबारा से ग्रंथि की बात की गई है। बट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कंट्रोल की, नियंत्रण करने की बात की जा रही है साहब। किसकी बात की जा रही है, नियंत्रण करने की, किसको, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ पर सेम वही दो चीजें रहेंगी आपके पास। आपको क्वेश्चन में देखना क्या, एक तो वर्ड देखना ग्लैंड, और क्या देखना दूसरा वर्ड, कंट्रोल। कंट्रोल सेम, इस तरफ आपको क्या देखना, दूसरे पॉइंट में ग्लैंड देखना है, और दूसरा पॉइंट क्या देखना है इसमें, मेंटेन। और किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए ये, ध्यान रखना, ये ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग होना चाहिए ये गाइस, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग होना चाहिए। ध्यान रखना किसके रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब के अकॉर्डिंग। एक चीज छोटा सा पॉइंट सुनना, कि जो ब्लड प्रेशर होता है जैसा, वैसी आपकी हार्ट बीट होती है। जैसा ब्लड प्रेशर होता है वैसी क्या होती है, आप लोगों की हार्ट बीट होती है। जैसा ब्लड प्रेशर वैसी हार्ट बीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो सिंपल सी बात है, हार्ट बीट कंट्रोल होगी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, कंट्रोल की बात आएगी ना तो एड्रिनल ग्लैंड करती है। कौन करती है, एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करती है। कौन करती है, एड्रिनल ग्लैंड। सेम एज इट इज यहाँ पर मेंटेन की बात आ जाए, कि मेंटेन कौन रखता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो हार्ट बीट भी मेंटेन है। और ग्लैंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका थायराइड आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर गाइस, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। आया समझ में, बहुत अच्छे। एक बार फिर इंपोर्टेंट बता देता हूं आप लोगों को, इसके अंदर पूछा जाए कंट्रोल, कंट्रोल या मेंटेन। कंट्रोल के लिए एड्रिनल, मेंटेन के लिए थायराइड ग्लैंड। वेरी गुड। अब एक चीज और, आपसे पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्लैंड को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड। क्या समझ में, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आपका आंसर क्या था इसमें, डी था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, मजा आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अबे बाबा एनर्जी कहां से मिलती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। जब खाना खाते हो ना आप लोग, जब खाना खाते हो भूख लगती है, भूख लगती है तो हमें काम करने का मन नहीं करता कुछ भी, क्यों, ऐसा फील करते हैं कि एनर्जी है ही नहीं हमारे अंदर। तो हम क्या सोचते हैं कि खाना मिल जाए जल्दी से, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हम किसी भी काम को करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं ना।
क्यों तैयार हो गए? क्योंकि हमें एनर्जी मिल गई जो खाना खाया। और जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट में सबसे ज्यादा क्या होता है? दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा क्या होता है? फैट होता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 75। और कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 20%। तो कितना हो गया ओवरऑल? इनको ऐड करके देखे तो 95%। तो भाई 95% एनर्जी आपको कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें। आपसे पूछा जाए एनर्जी का फर्स्ट सोर्स कौन सा है? पहला सोर्स कौन सा है? पहला सोर्स की बात की जाए तो आपको क्या बताना होगा? कार्बोहाइड्रेट का नाम लेना होगा, फर्स्ट सोर्स। आपसे पूछा जाए सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो आपको किसका नाम लेना पड़ेगा? फैट का नाम लेना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट को सकरा बोलते हैं और फैट को क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्कल बोन आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? बाबा किसकी बात की गई है? बोन की बात की गई है। कौन सी बोन की? खोपड़ी वाली हड्डियों की बात की गई है। किसकी? खोपड़ी वाली हड्डियों की बात की गई है। खोपड़ी वाली हड्डियों के अंदर, खोपड़ी वाली हड्डियों में इसकी बात की गई है, कुल हड्डियों की संख्या की बात की है। तो साहब खोपड़ी कौन सी है? ये वाला पार्ट। तो इस खोपड़ी में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं जल्दी से बता दूं। आपकी ब्रेन बोन आती है। कौन सी आती है? ब्रेन बोन। मस्तिष्क की हड्डियां आती हैं। कितनी होती है मस्तिष्क में हड्डियां? जल्दी से मुझे बताओ। आपकी फेशियल बोन आती है, आपके चेहरे की हड्डियां आती हैं इसमें, चेहरे की हड्डियां आती हैं। आपके ईयर बोन आते हैं। क्या आते हैं गाइस? आपके ईयर बोन, कान की हड्डियां आती हैं। आपकी टंग स्पॉट बोन आती है इसमें, किसमें? स्कल के अंदर। तो ध्यान रखना, ब्रेन बोन, मस्तिष्क की हड्डियां 8 होती हैं, चेहरे की हड्डियां 14 होती हैं, कान की हड्डियां एक कान में 3 होती हैं, तो 2 कान दिए हैं भगवान ने, कितनी अच्छी हो जाएंगी। टंग एक है, एक है जो पीछे से सपोर्ट करती है आपकी टंग को, उस बोन का नाम क्या होता है? हायोड बोन होता है। इसको ध्यान रखेंगे तो टंग को सपोर्ट करती है। तो टोटल कितना हो गया? कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 29 हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया इसमें? 29। क्वेश्चन में पूछा जाए आप लोगों से कि ब्रेन बोन कितनी होती है तो 8 बताओगे। आपसे पूछा जाए फेशियल बोन कितनी होती है? 14। ईयर बोन कितनी होती है? 6। ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? आपकी खोपड़ी वाली हड्डियों के अंदर आती है गाइस। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट किसकी बात की गई है? छोटी हड्डी की बात की गई है। और किसकी बात की गई है? वीकेस्ट, कमजोर हड्डी की बात की गई है। तो आप लोगों को पता है चोटी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ईयर। और कमजोर भी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, चोटी का नाम क्या होता है? स्टेपिस होता है। चोटी का नाम स्टेपिस होता है। और जो सबसे कमजोर होती है उसका नाम क्या होता है? मेलिस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, स्टेपिस एंड मेलिस। और एक चीज और बताऊं, जो आपका कान है, जो आपकी ईयर बोन होती है, एक ईयर बोन में, एक कान में 3 हड्डियां होती है ना, तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक स्टेपिस होती है, दूसरी मेलिस बताई मैंने, और तीसरी कौन सी होती है? इनकस होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि एक थप्पड़ में कान का पर्दा फट जाएगा। आप अक्सर बोलते हो ना अपने छोटे भाई को कि एक थप्पड़ मारूंगा तो कान का पर्दा फट जाएगा। क्यों कान का पर्दा क्यों फट जाएगा? क्योंकि काफी कमजोर होता है वो, और ये वो मेलिस होता है, ध्यान रखना। तो आपके कान में 3 हड्डियां, स्टेपिस, मेलिस और इनकस गाइस, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of following bone found in the upper arm of human body? अपर आर्म, ऊपर वाली बाजू में पूछा गया है, इस ऊपर वाली बाजू में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, अपर आर्म में, हाथ के ऊपरी बाजू में, किसमें? हाथ के ऊपरी बाजू में सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है, सिर्फ एक बोन पाई जाती है। और इस बोन का नाम क्या होता है? ह्यूमरस होता है। क्या होता है गाइस? ह्यूमरस बोन होता है, ध्यान रखना। अपर हैंड में हमेशा एक बोन पाई जाएगी, उसका नाम क्या होगा? ह्यूमरस। अब ऑप्शन में देखते हैं कि बाकी कौन कौन सी है। टीबिया जो है, टीबिया, ये कौन सी होती है? टीबिया, इसको साइनिंग बोन कहा जाता है बेटा। इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, साइनिंग बोन, चमकीली हड्डी कहा जाता है। टीबिया को क्या कहा जाता है? चमकीली हड्डी। तुलना, ये चमकीली हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया, ध्यान रखना, लोअर लेग में पाई जाती है। कहाँ? लोअर लेग में, पैर के निचले भाग में पाई जाती है। तुलना कहाँ पाई जाती है गाइस? ये लोअर हैंड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लोअर हैंड में, हाथ के निचले भाग में, इसमें पाई जाती है। यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, एक उल्ना होती है तो दूसरी कौन सी होती है? रेडिकल होती है। ध्यान रखेंगे, दूसरी रेडिकल।
ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा, अपर हैंड में पाई जाती है। कहाँ? अपर हैंड में, अपर आर्म में पाई जाती है। और जो फ्यूमर होती है वो कहाँ पाई जाती है? अपर लेग में पाई जाती है गाइस। किसमें? अपर लेग में। और जो आपकी कौन सी है फ्यूमर है, ये कैसी है? आपकी लॉन्गेस्ट है गाइस। कैसी है ये? लॉन्गेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट के साथ साथ कैसी है? लार्जेस्ट भी है। ध्यान ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट के साथ साथ फ्यूमर क्या है आपकी? लार्जेस्ट भी है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो यार, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, सिमिलर आ गया ना। इन विच ऑफ फॉलोइंग बोन इज फाउंड इन लोअर लेग? लोअर लेग में मैंने किसको बताया? साइनिंग बोन को बताया गाइस। किसको बताया मैंने? चमकीली हड्डियां पाई जाती हैं, साइनिंग बोन। साइनिंग बोन दो होती हैं, कौन कौन सी? एक फिबुला होती है और दूसरी टिबिया होती है। एक फिबुला और दूसरी टिबिया। ऑप्शन में कौन सा है? फिबुला। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन इसका दे चुका हूं मैं, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट मदर? जो हमारी माँ प्रेग्नेंट होती हैं, जो हमारी माँ गर्भवती होती है, उनके अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 208 होती है गाइस, 208। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 208, 208। ध्यान रखना, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200 से। जो हमारी मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो 2 बोन एक्स्ट्रा होती हैं, वो किसके लिए होती है? बेबी के सेफ्टी के लिए होती है। 2 बोन एक्स्ट्रा जो आई वो किसके लिए आई? बेबी के सेफ्टी के लिए होती है। और बाद में आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, वो बोन क्या होती है? अपने आप डिस्पोज हो जाती है। आया समझ में? आपसे पूछा जाए चाइल्ड के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? बच्चे के अंदर, तो ध्यान रखना मेरे भाई, 300 से लेकर कितनी होती है? 310 होती है। 300 से लेकर कितनी होती है? 310 होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन लोअर आर्म? निचले हाथ में, मैंने बताया था आपको, निचले हाथ में, लोअर आर्म में। लोअर हैंड बोले या क्या बोले हम? लोअर आर्म बोले। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दो। एक होती है उल्ना और दूसरी कौन सी होती है? रेडिकल। तो जल्दी से देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? रेडिकल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? अपर आर्म में। ये कहाँ पाई जाती है गाइस? अपर आर्म में पाई जाती है। ठीक है। टिबिया कहाँ पाई जाती है? लोअर लेग में पाई जाती है। कहाँ? लोअर लेग में। तो मैंडिबल है, मैंडिबल क्या है? आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ध्यान रखना, मैंडिबल कौन सी है आपकी? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये कौन सी होती है आपकी? सबसे मजबूत हड्डी होती है गाइस, इसका ध्यान रखेंगे। आया समझ में आप लोगों को? तो गाइस आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। मैं आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में फिर मुलाकात करने वाला हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेकर। बाकी प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें और जितना हो सकता है प्लीज, यदि आपको पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। क्योंकि दोस्त, आर्टोग्राफिया एक यूनिक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जो एक यूनिक मेथड के थ्रू आपको चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि हमारी एक टैगलाइन भी है, अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। तो प्लीज गाइज हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।